नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, भक्त हो तो तुम्हारे जैसा। असल में जो मेरा एकांती भक्त होता है वो मुझसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तुम मेरी प्रसन्नता के लिए यहाँ एक मनवंतर तक राज्य भोगो। यह मत समझना कि वह तुमको फंसा लेगा। यहाँ रहकर तुम मेरे कथा रस का पान करते रहना। कथाम वदीया दुष्माण प्रियास त्वमावेश्य मामात्मनि संतमेकम। देखो यहाँ दुष्माण ये शब्द आया है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कथामृत का पान करते रहना। जैसे लोग जुखाम हो जाता है ना, आजकल तो पता नहीं, पहले जुखाम होने पर जुसांदा पीते रहते थे, जुसांदा नाम की दवाई। वैसे ही इस संसार रूपी जुखाम जो लगा है, इसको दूर करने के लिए क्या है? अमृतमय जुसांदा है ये। कौन? भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनते रहोगे, भव रोग आपको नहीं लगेगा। भव रोग लगा होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। भगवान ने कहा कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, ऐसा समझ करके कथा श्रवण करते हुए राज्य करना। सुख आए तो प्रसन्न हो लेना, लेकिन दुख आए तो उसको अस्वीकार कर देना कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं परमात्मा का भक्त हूँ, मेरे पास दुख आ कैसे सकता है। समय आने पर शरीर छोड़ देना, तुम्हारी कीर्ति खूब फैलेगी और अंत में तुम मेरे पास आओगे। जो मेरी तुम्हारी इस कथा का श्रवण कीर्तन करेगा वो कर्म बंधन से छूट जाए। प्रहलाद जी कहते हैं कि अच्छा, मैं आपके आदेशानुसार एक वरदान मांग लेता हूँ। हे प्रभु, मेरे पिताजी ने आपकी बड़ी निंदा की, बार बार निंदा की, आपको खूब गाली देते थे। वे ऐसा समझते थे कि आपने उनके भाई को मारा है, हिरण्याक्ष को मारा। आपका भक्त होने के कारण वे मुझसे भी द्वेष करते थे। किंतु आप यदि मुझे कोई वरदान देना चाहते हो तो कृपा करके मेरे पिता का उद्धार कर दो, उनको सद्गति दे दो। अब आप जरा इस प्रसंग पर ध्यान दीजिए। प्रहलाद ने पहले कहने पर भी वह नहीं मांगा, किंतु बाद में अपने आप ही मांग लिया। इसका कारण क्या है? यही है कि यदि भगवान प्रहलाद को हिरण्यकश्यप की गद्दी पर बैठाकर एक मनवंतर तक राज्य करने के लिए नहीं कहते, न प्रहलाद के कोई पिता था और न ही उसकी पवित्रता के लिए वरदान मांगने की जरूरत थी। लेकिन जब भगवान की आज्ञा से उत्तराधिकार में बेटे को पिता की गद्दी पर बैठना पड़ा, तब भाई पिता और पुत्र का संबंध स्थापित हो गया। फिर जब पिता पुत्र का संबंध स्थापित हो गया तो पुत्र का कर्तव्य है कि वो पिता का उद्धार करे, पिता की सद्गति प्रदान करने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करे। इसीलिए जब भगवान ने कहा कि एक मनवंतर तक तुम अपने पिता की राजगद्दी पर बैठोगे, तब प्रहलाद को लगा कि मेरा हिरण्यकश्यप से पिता पुत्र का संबंध है, वो मेरे पिता हैं, इसलिए उनका उद्धार करना चाहिए। अब भगवान से वरदान मांग रहे हैं कि मेरे पिता का उद्धार कर दो प्रभु।
भले उन्होंने आपको कितनी गाली दी हो, भले उन्होंने मेरे को आग में जलाने की कोशिश की हो, पहाड़ से गिराने की कोशिश की हो, सड़कों से डसवाने की कोशिश की हो, मुझे मारने के भले अनेक प्रयत्न करे हो, लेकिन फिर भी आप मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए। भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो अपने पिता की। केवल तुम्हारे पिता ही नहीं, तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर गई हैं, तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। जहाँ जहाँ मेरे भक्त रहते हैं वे देश पवित्र हो जाता है, क्योंकि मेरे भक्त किसी की हिंसा नहीं करते। उच्चावचे सुदित्येन्द्र मदभावेन गतस्पृहा। मेरे भक्त ऊंच नीच सब में परमात्मा को देखते हैं। तुम हमारे सब भक्तों के प्रतिमान हो। जाओ अपने पिता का अंत्येष्टि कर्म, प्रेत कर्म संपन्न करो। एक तो मैंने उनको छू दिया है, फिर तुम्हारे जैसा भक्त उनका बेटा है, इसलिए वह पवित्र लोक में जाएंगे। अब तुम अपने पिता के सिंहासन पर बैठो और अपना मन मुझ में लगा करके, मत परायण हो करके जो कर्तव्य कर्म है उनको करो। इस प्रकार से ये भक्त और भगवान की चर्चा हो रही है, बड़ी सुंदर चर्चा।